आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मनरेगा के मजदूरों को ना काम मिल रहा है, ना ही बकाया भुगतान को लेकर जिला और जनपद पंचायत में लगाई गुहार। दुर्ग महापौर ने अनशनरत पूर्व सभापति का जूस मिलाकर अनशन खुलवाया। कहा विकास कार्य अनवरत रहेंगे जारी। दुर्ग न्यायालय के समीप हुए अवैध कब्जों को नगर निगम की टीम ने ढहाया। आना जाना कर रहे लोगों को होना पड़ता था परेशान। और भिलाई निगम मुख्यालय में भिलाई निगम की मास्क अभियान टीम ने दी दबिश। बिना मास्क लगाए कार्य कर रहे कर्मचारियों से वसूला जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। मास्क को लेकर नगर निगम की जारी कार्रवाई के दौरान मास्क चेकिंग में लगे टीम के सदस्यों ने मंगलवार को निगम मुख्यालय में दबिश दी। टीम के सदस्यों ने निगम के सभी विभागों में जाकर बिना मास्क लगाए निगम के अधिकारियों कर्मचारियों से जुर्माना वसूला। कार्रवाई के दौरान निगम कर्मचारियों ने गले में लटके मास्क को मुंह में लगाकर टीम के सदस्यों को भ्रमित भी किया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर मास्क की अनिवार्यता को लेकर नगर निगम द्वारा बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर बिना मास्क लगाए लोगों से अर्थदंड वसूला जा रहा है। मास्क चेकिंग में शामिल टीम के सदस्यों ने मंगलवार सुबह नगर निगम मुख्यालय में दबिश दी और सभी विभागों में जाकर बिना मास्क लगाए कार्य कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों से जुर्माना वसूल किया। टीम के सदस्यों को कार्रवाई करता देख गले तक मास्क लटकाकर बैठे कर्मचारियों ने मास्क को मुंह तक पहुंचाने जरा भी देरी नहीं की। साथ ही चेकिंग में लगे कर्मचारियों को गुमराह भी किया। नगर निगम मुख्यालय में ज्यादातर कर्मचारी मास्क लगाए देखे गए, वहीं कुछ बिना मास्क के भी नजर आए। मास्क चेकिंग की कार्रवाई जंगल में लगी आग की तरह सभी विभागों में फैल गई। इससे सचेत हुए बिना मास्क लगाए अपने कार्यालय में बैठे कर्मचारियों ने टीम के पहुंचने के पूर्व मास्क लगाकर स्वयं को सुरक्षित कर लिया। इस कार्रवाई की जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। देखिए, निगम मुख्यालय में माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है बिना मास्क लगाए वाले कर्मचारियों के खिलाफ में और जुर्माना वसूल किया जा रहा है, जिसके तहत में 2 टीम निगम मुख्यालय में आज औचक निरीक्षण करते हुए जुर्माना वसूलने का काम कर रही है। इसमें जो प्रथम टीम है वो जो पूरे विभाग में जाकर जो फोटो के माध्यम से फ़ोटो भी ले रहे हैं कि किसने मास्क लगाया है किसने लगाया है, क्योंकि बाद में मास्क न लगा ले, इसलिए ये सतर्कता बरती जा रही है। पहली टीम जाने के बाद में जस्ट 15 मिनट बाद फिर से दूसरी टीम पहुंच रही है, जिसमें दोबारा चेकिंग किया जा रहा है कि क्या उसने मास्क पुनः निकाल तो नहीं दिया है या लगा के रखा है। इसके तहत में ये सडनली कार्रवाई जो है निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देशन पर हो रहा है और जुर्माना की कार्रवाई सभी के लिए है। इसलिए बाहरी व्यक्तियों के साथ निगम मुख्यालय में और निगम कार्यालय में भी मास्क लगाने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ ही जो मुख्य कार्यालय में आने वाले लोग हैं उसके लिए मास्क चेकिंग अभियान चल रहा है। जब भी कोई मुख्य कार्यालय में प्रवेश करता है तो गेट प्रवेश द्वार पर ही जो सुरक्षा गार्ड रहते हैं उनके द्वारा अवगत कराया जाता है कि मास्क लगा कर रखें भीतर भी और आने के बाद भी, और बिना मास्क वालों को प्रवेश नहीं भी दिया जा रहा है। बहरहाल मास्क की अनिवार्यता को लेकर नगर निगम की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। बावजूद इसके सार्वजनिक स्थानों बाजारों में लोगों को बिना मास्क लगाए सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करते देखा जा सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। जिला सत्र न्यायालय परिसर बाउंड्री वॉल के सामने संचालित पान ठेला, गुमटी एवं अन्य अवैध रूप से काबिज कब्जेधारियों को निगम की टीम ने कार्रवाई कर हटाया। जिला सत्र न्यायालय परिसर के सामने अपनी दुकानें संचालित करने वाले ठेला गुमटियों को हटाने की कार्रवाई मंगलवार को दुर्ग नगर निगम के बाजार विभाग और अतिक्रमण टीम द्वारा लगभग 22 ठेला गुमटी और अन्य कब्जों को हटाया गया। दुर्ग नगर निगम कमिश्नर हरेश मंडावी के निर्देश पर आज जिला सत्र न्यायालय परिसर बाउंड्री वॉल के समक्ष दुकान लगाकर संचालित कर रहे
पान ठेला, गुमटी एवं अन्य अवैध रूप से कब्जाधारियों को कार्रवाई कर हटाया गया। इस मौके पर अतिक्रमण प्रभारी शिव शर्मा, प्रभारी बाजार अधिकारी प्रकाशधर दीवान, सहायक बाजार अधिकारी निशांत यादव, शशिकांत यादव, ईश्वर वर्मा के अलावा अतिक्रमण एवं बाजार विभाग की टीम मौजूद थी। इस संबंध में न्यूज टीम को अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जिला एवं सत्र न्यायालय के निर्देश पर हमारे आयुक्त हरीश मंडावी जी के आदेश पर आज बाजार विभाग की टीम और अतिक्रमण टीम जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने जो पान ठेला, गुमटी, होटल, फल लगा के जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको हटाने की कार्रवाई की गई, जिनकी संख्या लगभग 25 के आसपास है। उनको आज पूरी तरह से हटा दिया गया है और हमने आयुक्त महोदय से निवेदन भी किया है कि इसके पहले भी इनको 8-10 बार हटाया जा चुका है। तो फिलहाल ऐसे कोई व्यवस्था फेंसिंग कर दें ताकि भविष्य में दोबारा इंक्रोचमेंट ना हो। अब अगली कार्रवाई का जैसे ही आदेश होगा हम तुरंत वहाँ जाने के लिए तैयार। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक बार पुनः कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन प्रशासन के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है, जिसका उल्लंघन करने वालों पर नगर निगम भिलाई का अमला सख्त चालानी कार्रवाइयां जगह जगह करता नजर आ रहा है। कोविड-19 ने एक बार फिर अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कई राज्यों में पुनः लॉकडाउन लगाने की शुरुआत हो चुकी है। दोबारा इसके विकराल रूप को देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई शासन प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकलने वालों पर चालानी कार्रवाइयां कर हिदायत दे रहा है कि स्वयं अपनी रक्षा करें एवं दूसरों को भी सुरक्षित रखें। नगर पालिक निगम भिलाई की टीम ने सुबह सवेरे रुंगटा कॉलेज के समीप एक बड़ी चालानी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें बड़े बुजुर्ग सहित बच्चों को भी समझाइश देते हुए कान पकड़कर उठक बैठक करवाई गई एवं अन्य लोगों से जिन्होंने मास्क नहीं पहने थे उनसे जुर्माना भी वसूला गया। साथ ही चेतावनी देते हुए गुजारिश भी करते नजर आए कि मास्क पहने तभी घर से बाहर निकलें। छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो महामारी है वो थोड़ा बढ़ने की स्थिति में काफ़ी बढ़ गया है। तो 4 चक्का है, 2 चक्का है, पैदल चलने वाले हैं, सब्जी मंडी है। आवाज गंगा में तो हम लोग लगातार सब्जी जो भीड़ भाड़ इलाका में लगातार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए लगातार हम लोग चालानी कार्रवाई कर रहे हैं और पब्लिक को समझाइश भी दे रहे हैं कि मास्क बिना मास्क के घर से ना निकले तो सभी सुरक्षित रहेंगे। अपना पूरे निगम भिलाई से अपील है कि जब भी घर से निकलो सब मास्क लगा के निकलो। आज कितना चालान काट रहे हैं बगैर मास्क वालों का? अभी तो टोटल नहीं कर पाए हैं क्योंकि चौक चौक में 2-2 घंटा अपन मेन मुख्य मार्ग जो है भिलाई का वहाँ जाते हैं और रसीद वाली टीम फैल जाती है, पूरी टीम फैल जाती है, तो चालानी का रेल करते हैं और अंत में अपन जो भी रिजल्ट आता है वो कमिश्नर को हम लोग आयुक्त महोदय को रिपोर्ट देते हैं हम लोग। आपका नाम और परिचय बताएंगे? मैं प्रकाश अग्रवाल हूँ, प्रथम पाली का टीम लीडर हूँ मैं और मेरे साथ यादव साहब लोग भी चलते हैं साथ में बराबर में ही। पूरा सबकी सहयोग है, पूरी टीम के सहयोग से ये पूरा चालानी कार्रवाई किया जा रहा है। आज एक बार फिर कोविड-19 का कहर देखा जा रहा है, जिसके लिए जरूरी होगा कि शासन प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए घर से निकलते वक्त मास्क का प्रयोग किया जाए, जिससे स्वयं का बचाव करने के साथ दूसरों को भी बचाया जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वार्ड में सौंदर्यीकरण कार्य सहित नाली सड़क निर्माण कार्य में नहीं किए जाने से नाराज नगर निगम दुर्ग की पूर्व सभापति व भाजपा नेता अपनी मांगों को लेकर सोमवार से आमरण अनशन पर बैठे थे। मंगलवार को महापौर ने उनकी सारी मांगों को मानकर उन्हें जूस पिलाकर आमरण अनशन समाप्त करवाया। दुर्ग के वार्ड 43 कसाडी पूर्व में सड़क, नाली, नाला सफाई और सौंदर्यीकरण कार्य नहीं किए जाने से नाराज भाजपा के पूर्व सभापति डोमार सिंह वर्मा सोमवार को जनता पुलिया के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए थे, जिन्हें मंगलवार को भाजपा पार्षद दल की मौजूदगी में दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल ने सारी मांगों को पूरा करने के साथ जूस पिलाकर डोमार सिंह वर्मा का आमरण अनशन तुड़वाया। साथ ही यह भी कहा कि शहर हित में किए जा रहे कार्यों पर किसी तरह की रोक नहीं लगेगी। शहर की जनता के अनुरूप प्रत्येक वार्डों में विकास कार्य जारी रहेगा। गौरतलब है कि वार्ड की जनता के अनुरूप एक भी कार्य नहीं किए जाने के साथ ही लोक सुराज अभियान के तहत स्वीकृत कार्य का पैसा वापस चले जाने से वार्ड के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के तहत अपनी 13 मांगों को लेकर डोमार वर्मा ने मुख्यमंत्री सहित सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को पत्र के माध्यम से जानकारी प्रेषित करने के बाद भी
कोई सुनवाई नहीं होने से नाराज होकर आमरण अनशन पर बैठ गए थे, जिसे दुर्ग महापौर ने जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। इस संबंध में न्यूज टीम को डोमार वर्मा और महापौर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पूर्व सभापति डोमार सिंह वर्मा द्वारा कल से एक्शन धारण किया गया, तो जैसे ही पता चला हम लोगों ने तुरंत उसको निराकरण के लिए आज सुबह तब रात को हमने फोन में बात की थी, मैंने भी किया था, माननीय विधायक जी ने भी एरिया पर फोन में बात किया और आज सुबह से हम लोग यहाँ आ गए थे। इनकी मांगों को लेकर गंभीरता से हम लोग इनका तुरंत प्रावधान बनाने का निर्देश दिया है नगर निगम के डीईओ को और आयुक्त महोदय को, और जैसे ही प्रावधान तैयार होगा जल्द ही इन काम को कराया जाएगा। मुझे आमरण अनशन करने के लिए जो बाध्य जो होगा, तो इसलिए मेरे बाध्य होना पड़ा क्योंकि मैं इस वार्ड के जो कार्यकर्ता जो है वो सही ढंग से काम नहीं करता, तो मुझे जैसी मतलब महापौर को, विधायक जी को, विपक्षी नेता को, पार्षद को, आपका भारतीय जनता पार्टी के नेता वर्मा जी इस प्रकार से कर रहे हैं, तो सभी ने संयुक्त रूप से मेरे को ध्यान दिया और साथ में करके पूरा जितने भी मेरी जो समस्या है वो समस्या सबका निराकरण किया गया और उनके दोनों के हाथों से मैं उसको निर्देश दिलाया। हमें आनंद। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। प्रदेश पत्रकार यूनियन का भिलाई में एक दिवसीय प्रादेशिक पत्रकार सम्मेलन। नवनियुक्त पदाधिकारी लेंगे शपथ। विभिन्न क्षेत्रों की विभूतियां होंगी अलंकृत। दिनांक 24 मार्च एसएचजी स्कूल ऑडिटोरियम सेक्टर 4 भिलाई। प्रदेश के सभी सम्मानी पत्रकार साथी सादर आमंत्रित है। विनीत प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सान्याल, प्रदेश महासचिव सतीश बौद्ध। पत्रकारों का सबसे बड़ा संगठन प्रदेश पत्रकार यूनियन छत्तीसगढ़। अब न थमेंगी कलम की धार, न दबाई जाएंगी पत्रकारों की आवाज। प्रदेश पत्रकार यूनियन सदैव पत्रकारों के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें।
राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में दिनेश वस्त्र भंडार। एक भाव, एक विचार के साथ दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज, एके भाव, एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव, एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 2 माह के बकाया पारिश्रमिक के भुगतान की मांग को लेकर मनरेगा मजदूरों ने दुर्ग जनपद पहुंचकर रुके हुए भुगतान को देने की गुहार लगाई। केंद्र के कानून में 1 वर्ष में 100 दिनों का और राज्य की ओर से 50 दिनों का कुल 150 दिनों का काम देने की और काम न दे सकने की स्थिति में बेकारी भत्ता देने की गारंटी है, जिस पर मनरेगा मजदूरों ने बताया कि नाम मात्र के मजदूरों को ही कुछ पंचायतों में 150 दिनों का काम मिल पाया है, जिसकी संख्या दुर्ग जिला में पंजीकृत मजदूरों की 1% भी नहीं है। इसी प्रकार पंजीकृत मजदूरों में से लगभग 25% मजदूरों को ही 100 दिनों का काम मिल पाता है। जिन मजदूरों को 150 दिनों से कम काम मिल पाया है, ऐसे किसी भी मजदूर को बेकारी भत्ता नहीं दिया गया है। मनरेगा मजदूरों को जनवरी 2021 के बाद काम करने वाले मजदूरों को पिछले 10 सप्ताह के पारिश्रमिक का भुगतान भी नहीं किया जा सका है और संबंधित विभागों के अधिकारी नहीं बता पा रहे कि पारिश्रमिक का भुगतान कब तक किया जाएगा।
इससे मजदूर इस बात के लिए आशंकित है कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख फागुन तिहार इस साल मना पाएंगे या नहीं। गौरतलब है कि रोजगार की कानूनी गारंटी के अधिकारों के प्रति मनरेगा मजदूरों को जागरूक और संगठित करने के लिए छत्तीसगढ़ श्रमिक मंच द्वारा 1 माह तक अभियान चलाया गया। इस दौरान दुर्ग, राजनांदगांव और बालोद जिलों के लगभग 75 पंचायतों में कार्यस्थलों में जाकर लगभग 25,000 से अधिक मनरेगा मजदूरों को रोजगार गारंटी कानून में प्राप्त अधिकारों की जानकारी दी गई और संगठित होने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। प्रशासन के अधिकारियों को लिखित में और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को मौखिक रूप से मनरेगा मजदूरों के बकाया पारिश्रमिक की औपचारिक जानकारी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है। यहाँ पे ये अपना मनरेगा मजदूर जो हैं वो जनवरी महीने से 2.5 महीने से काम कर लिए हैं, मगर इनको वेतन मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है, तो मजदूरी का पैसा मांगने आज मजदूर लोग यहाँ आए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बिना मास्क लगाए सड़कों पर आवाजाही कर रहे लोगों के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने चौतरफा कार्रवाई शुरू की है। पूरे निगम क्षेत्र में अभियान को व्यापक रूप से चलाकर कुछ ही दिनों में लाखों रुपए वसूल किए जा चुके हैं। कोविड-19 के बढ़ते मरीजों की संख्या के मद्देनजर जिला प्रशासन के सख्त आदेश के बाद मास्क की अनिवार्यता को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा व्यापक रूप से अभियान चलाया जा रहा है। मास्क चेकिंग के लिए सभी जोन में अलग अलग टीमें गठित की गई हैं, जो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अलग अलग शिफ्टों में कार्य कर बिना मास्क लगाए वाहन चला रहे वाहन चालकों, बिना मास्क लगाए दुकानदारी कर रहे दुकानदारों और बिना मास्क लगाए खरीदी कर रहे लोगों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर अर्थदंड वसूल रहे हैं। पूरे शहर में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टीमें चेकिंग अभियान में भिड़ी हुई हैं। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने वाले लोगों से उठक बैठक करवाकर दंडित किया जा रहा है। इस कार्रवाई की जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। देखिए, बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देशन पर जो है मास्क अभियान चलाया जा रहा है, मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। जब भी सार्वजनिक स्थल में हम लोग जाते हैं भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में तो मास्क लगाना अनिवार्य है और जो दुकानदार हैं वो भी 24 घंटे जो है ग्राहकों के संपर्क में रहते हैं, उनको भी मास्क लगाना अनिवार्य है। घर से निकलते ही मास्क पहनना बेहद अनिवार्य है और यह देखा गया है कि जो मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्ति हैं जो निकल रहे हैं वो निश्चित तौर पे दूसरे कोरोना संक्रमण बढ़ाने का काम करते हैं, जिसके तहत में मास्क अभियान चेकिंग अभियान जो है वो निगम भिलाई क्षेत्र में चल रहा है, जिसके तहत में जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं, चौक चौराहे वाले जगह हैं, भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं, बाजार क्षेत्र हैं, उन पर सघन चेकिंग अभियान चला करके कार्रवाई की जा रही है और 2 पालियों में कार्रवाई की जा रही है ताकि लगातार मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई की जा सके। इसके लिए टीम का गठन निगम भिलाई में किया गया है और अभी तक जो है जो हमारा मास्क चेकिंग अभियान में अभी तक जो हमने जुर्माना वसूली की है 98,000 के आसपास की गई है और इसके अलावा जो है 1,131 लोगों पर जो है कार्रवाई की जा चुकी है। कई लोग जो है मास्क को ठीक ढंग से नहीं लगाते हैं, जो बिल्कुल नाक और मुंह ढका रहना चाहिए जो मास्क का उद्देश्य है, उनको भी समझाई दी जा रही है। जिनके पास में राशि नहीं है उनको उठक बैठक करवा करके उनको दंड दिया जा रहा है। इसके बाद में उनको प्रेरित करने के लिए और मास्क लगाने के उद्देश्य से उनको मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। इस प्रकार से निगम भिलाई क्षेत्र के संपूर्ण एरिया को कवर करते हुए मास्क चेकिंग अभियान सतत जो है किया जा रहा है और ये लगातार यह अभियान कोरोना संक्रमण को देखते हुए जारी रहेगा। बहरहाल कोरोना की रोकथाम के मद्देनजर शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन किया जाना अनिवार्य है। कुछ लोगों द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने की वजह से कोरोना के संक्रमण को फैलने में मदद मिलेगी। साथ ही इन्हीं कुछ लोगों की वजह से सभी को लॉकडाउन जैसी स्थिति का सामना भी आने वाले समय में करना पड़ सकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। कुम्हारी थाना क्षेत्र के ग्राम ढाबा में स्थित रॉयल इलास्ट्रोमर्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी, जहां रबर व प्लास्टिक के उत्पाद बनाए जाते हैं, सोमवार की रात करीब 10:30 बजे कंपनी में रखे रबर के स्टॉक में किन्हीं कारणों से आग लग गई। आग की जानकारी मिलते ही पुलिस कंट्रोल रूम से फायर ब्रिगेड की टीम रवाना हुई। जिस जगह आग लगी थी उसके ठीक ऊपर से हाई टेंशन लाइन लगी हुई थी जिसमें सप्लाई चालू थी। ऐसे में फायर कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मामले की जानकारी कुम्हारी थाना प्रभारी आशीष यादव ने ग्रैंड एशियन न्यूज को दी है।
कल रात्रि में 10 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम ढाबा अयवारा रोड पे स्थित रॉयल रबर फैक्ट्री है, उसके गोदाम के पीछे में आग लग गई थी और तत्काल फिर फायर ब्रिगेड के माध्यम से उस आग पर नियंत्रण किया गया। वर्तमान में आग पर नियंत्रण है और अभी तक आग लगने का किसी प्रकार का स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं हुआ है। सर, इसमें तो किसी तरह की शिकायत की है? अभी तक मामला किसी प्रकार का मामला नहीं आया हुआ है। अभी तक किसी प्रकार का रिटर्न में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। पृथक आंध्र प्रदेश की लड़ाई लड़ने वाले एवं आंध्र जनों के प्रेरणा स्रोत शहीद पोट्टी रामुलु की 120वीं जयंती भिलाई तेलुगु समाज के लोगों ने कैंप 1 स्थित पोट्टी श्री रामुलु चौक पर उनकी प्रतिमा को नमन करते हुए मनाई। आंध्र प्रदेश वासियों के प्रणेता और पृथक आंध्र प्रदेश राज्य के लिए अपनी शहीदी देने वाले पोट्टी श्री रामुलु जी की 120वीं जयंती कैंप 1 भिलाई स्थित पोट्टी श्री रामुलु चौक पर भिलाई तेलुगु समाज द्वारा मनाई गई। इस मौके पर अमर शहीद पोट्टी श्री रामुलु को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया एवं उनकी प्रतिमा पर फूल माला एवं पुष्प अर्पित कर भिलाई तेलुगु समाज ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प भी लिया। समाज के लोगों द्वारा इस मौके पर शांति पाठ एवं महामृत्युंजय का जाप भी किया गया। जिसके लिए नगर का शांति और नगर की समृद्धि के लिए शांति पाठ करेंगे। आप सब लोग मौन रहे, 2 मिनट का मौन लेंगे। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। ओम शं नो मित्रसंवरुणः शं नो भवत्पर्यमः शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्राह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। भिलाई तेलुगु समाज के पदाधिकारियों ने अपने अपने शब्दों में अमर शहीद पोट्टी श्री रामुलु जी को याद करते हुए उनकी 120वीं जयंती पर उनके जीवन पर प्रकाश डाला एवं उनके संघर्षशील जीवन से प्रेरणा लेते हुए उन्हें नमन किया एवं पोट्टी श्री रामुलु को संपूर्ण आंध्र वासियों एवं तेलुगु समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। आज अमर शहीद पोट्टी श्री रामुलु जी का 120वीं जयंती है और हम लोग भिलाई तेलुगु समाज के तत्वाधान में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ये कार्यक्रम मना रहे हैं और हम लोग पोट्टी श्री रामुलु जी के जो मार्गदर्शन में चलने के लिए प्रयास करते हैं और शांति मंत्र महामृत्युंजय मंत्र भी पाठ हुआ। लोगों का सुख शांति और समृद्धि के लिए यहाँ ये पाठ किया गया। आज की इसके कार्यक्रम में यह कोरोना के कारण सभी लोग अपने मतलब भीड़ भाड़ जरा कम होने का ये किया क्योंकि सभी को बताया नहीं है क्योंकि अब भीड़ के कारण ये अपना भिलाई में भी कोविड का ज़्यादा और बढ़ने जा रहा है। इसीलिए अब अपना सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइज़र और अपना मास्क पहन के अपना डिस्टेंस भी दूर रखना बहुत ज़रूरी है। आप हमारा पोट्टी श्री रामुलु के मार्गदर्शन में हम लोग को चलने का ये वादा करते हैं। आंध्र प्रदेश के यहाँ पे 50 सालों से हम लोग यहाँ पे कार्यरत थे, आंध्र से आए हुए हैं और पोट्टी श्री रामुलु जो आंध्र प्रदेश के लिए जो संघर्ष किया है, हमारे आंध्र प्रदेश पहले दूसरा राज्य से थे, उसको लड़की वो अलग करके गांधी जैसा हमारे देश के लिए अलग करके गांधी का सिद्धांत जैसा भारत में गांधी है आंध्र प्रदेश के लिए और हमारी लड़की हमको आगे बढ़ाया है और उनके मार्गदर्शन में हम लोग भी कसम खाते हैं कि उसी मार्गदर्शन में चलेंगे। और जोगाराव आंध्र प्रदेश से यहाँ एक होकर हमारी जोगाराव भाई और ऊपर से उनकी मूर्ति लगाने में इनका पूरा एक भागीदारी लगा है और एक इकट्ठे होकर यहाँ पे हम एक कार्यक्रम करने के लिए एक उत्सव मिला है
उन्हीं के मार्गदर्शन से हमको काम करना है और गांधी जी का सिद्धांत पे और पटेल राव से हम उन्हीं के निर्देश में हम चलने का हम संकल्प लेते हैं। आज आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी हैं और ये अपना स्वतंत्रता के लिए जान कुर्बानी कर दिए, उसके बाद ये आंध्रा अलग हुआ है। इन्होंने जो आंध्र प्रदेश के लिए किया वो आज हमारे यहाँ 17 साल पहले हमारे बड़े भाई जोगाराव जी के प्रेरणा से यहाँ मूर्ति स्थापित करके, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ये मूर्ति आंध्रा में भी आज मिलना मुश्किल है, जो कि आज एक बाहरी प्रदेश होते हुए हमारे भिलाई के अंदर हम लोगों ने 17 साल पहले जो स्थापित कराया, और उसका एक ही उद्देश्य था कि शहीदों का बराबर इज्जत किया जाए, आदर किया जाए, और उसी उद्देश्य से हम यहाँ स्थापना किए और उस उद्देश्य का बराबर आज 17 साल से हमारे भिलाई में उनका आदर हो रहा है। और लोगों से मेरी ये है कि बराबर हर साल ऐसे इनका ये करते रहे, नमन करते रहें और शहीदों का नमन करें। हम सबके प्रेरणा स्रोत श्री पुट्टी श्री रामलू जी की जयंती के अवसर पर आज उपस्थित तेलुगु समाज के द्वारा इनका हर वर्ष ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये बहुत गर्व का विषय है आंध्रवासियों और हम सबके लिए, समस्त भारतवासियों के लिए, जिन्होंने आंध्र के विकास के लिए अपनी प्राण की आहुति दी थी। ऐसे गौरव को आज हम नमन करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। और भिलाई में समाज के जो हमारे अध्यक्ष हैं जोगाराव जी, उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम हर वर्ष होता है। आगे भी युवा लोग उनके साथ जुड़कर पुट्टी श्री रामलू जी की जयंती हो, उनका हर कार्यक्रम के लिए उनका साथ देंगे और उनके मार्गदर्शन में हम ये सब कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे। समाज को सशक्त बनाएंगे और समाज को जितने भी सशक्त बनाने के लिए जो हमारे जो जोगाराव जी का मार्गदर्शन मिलेगा उसके लिए युवा तत्पर होकर समाज को सशक्त। आज पृथक आंध्र प्रदेश अमर शहीद पुट्टी श्री रामलू जी की ही देन है, जिससे सर्व तेलुगु समाज काफी गर्व महसूस करता है एवं पृथक आंध्र प्रदेश के लिए उनकी शहादत को हमेशा याद करता रहेगा। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशिया न्यूज के साथ। हर साल जैसे जैसे हमारे शहर का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिजली की आपूर्ति घट रही है। एसी की जगह वर्नेटो कूलर का इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए बिजली बचाएं। नागपुर कूलर, डक्ट कूलर, फोल्डर डक्ट कूलर, ग्लेवेंडाइज डक्ट कूलर, नैनो डेजर्ट कूलर, रूम कूलर, टावर कूलर, युवक कूलर, विंडो कूलर। वर्नेटो कूलर प्रोडक्ट्स बाय गोयल सेल्फ एंड फटाका पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295 और 9300540111. Specialist in commercial ducting cooler for cinema halls, multi-store building, shopping mall, marriage halls, industries, efficient, economical and best coolers. Verneto Cooler. शादी ब्याह और त्योहारों के शुभ अवसर पर उचित दर पर फटाके उपलब्ध हैं। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशिया न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892215251 और 8966981590। प्रदेश पत्रकार यूनियन का भिलाई में एक दिवसीय प्रादेशिक पत्रकार सम्मेलन। नवनियुक्त पदाधिकारी लेंगे शपथ। विभिन्न क्षेत्रों की विभूतियां होंगी अलंकृत। दिनांक 24 मार्च SHG स्कूल ऑडिटोरियम सेक्टर 4 भिलाई। प्रदेश के सभी सम्मानी पत्रकार साथी सादर आमंत्रित है। विनीत प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सान्याल, प्रदेश महासचिव सतीश बौद्ध। पत्रकारों का सबसे बड़ा संगठन प्रदेश पत्रकार यूनियन छत्तीसगढ़। अब न थमेंगी कलम की धार, न दबाई जाएंगी पत्रकारों की आवाज। प्रदेश पत्रकार यूनियन सदैव पत्रकारों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग के हरना बांधा में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। जांच में जुटी कोतवाली थाना पुलिस ने एक संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ करना प्रारंभ कर दिया है। दुर्ग के हरना बांधा में बीती रात 4 युवकों ने मिलकर एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। मृतक युवक ने लगभग 200 से 300 मीटर तक दौड़ लगाकर अपनी जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने उसे दौड़ाकर उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस संबंध में दुर्ग CSP विवेक शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक युवक का नाम कमलेश सारथी है, जिसके पेट में चाकू से अनेकों वार किए गए, जिससे उसकी अतड़ियां बाहर आ गईं और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले में एक संदेही को गिरफ्तार किया है, साथ ही मामले की तफ्तीश की जा रही है। इस संबंध में पुलिस द्वारा घटना की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी कड़ी में सोमवार की रात शाहजहां थाना क्षेत्र स्थित ग्राम कोदवा में चाकूबाजी की घटना में एक व्यक्ति की जान चली गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसे मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। चाकूबाजी में हुई मौत के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई थी। दरअसल पूरा मामला बेमेतरा जिले के साजा थाना क्षेत्र के कोदवा गांव का है, जहां चाकूबाजी से एक व्यक्ति की जान चली गई। आरोपी घटना के बाद से फरार है। चाकूबाजी से हत्या की घटना से पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ दिनों से कोदवा गांव के रहवासी भागवत सतनामी और जयकरण सतनामी के बीच किसी कारणों से मतभेद चल रहा था और आए दिन विवाद की स्थिति बन रही थी। वहीं सोमवार रात को दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिससे जयकरण ने भागवत को चाकू मार दिया।
वह लगातार 4-5 बार चाकू मारने से भागवत की हालत गंभीर हो गई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां भागवत को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इस घटना से कोदवा में सनसनी फैली हुई है। देर रात की घटना की जानकारी मिलने पर साजा पुलिस चाकूबाजी और हत्या के मामले में फरार होने वाले आरोपी जयकरण सतनामी की पतासाजी में जुट गई है, जिसे आज मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 13 तारीख को आरोपी जयकरण का भाई छोटा भाई देवा और मृतक भागवत का लड़का पप्पू इन लोग काम करने गए थे। वहाँ से लौट के आए तो शाम को दोनों में विवाद हुआ था, तो जो देवा जो है पप्पू को मार दिया था। उसके बाद 14 तारीख को भागवत जो है देवा को बोला तो मैं बच्चे क्यों मार दिया, उसको समझाया मारपीट झगड़ा झंझट मत किया करो करके। उसके बाद में विवाद खत्म हो गया था। फिर 15 तारीख को कल रात 8 बजे भागवत अपने काम से लौट के घर आया, शीतला मंदिर के पास खड़ा था, तो आरोपी जयकरण भैरा उसके पास गया और उसको बोला मेरे भाई को तुम क्यों मारपीट किए हो, और बोलकर उसको डंडे से मारा। गिर गया तो सब्जी काटने वाला चाकू है उससे कई बार उसके पेट में मारा। उसके बाद वहीं मौके में मृतक के पत्नी संतोषी, लड़की पुष्पा, तोमिन और उसका भाई नंदू बचाने दौड़े, तो जयकरण वहाँ से भाग गया था। नंदू के द्वारा तत्काल 108 एम्बुलेंस को सूचना देकर भागवत को इलाज के लिए सीधा बेमेतरा ले गए। बेमेतरा पहुँचने पर वो खत्म हो गया। तोमिन के रिपोर्ट पर मृतक की लड़की तोमिन भाई के रिपोर्ट में मौके पर ही अपराध कायम करके धारा 302 का कायमी करके वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दिया गया था। वरिष्ठ अधिकारी लोग तत्काल मौके में पहुंचे। एडिशनल साहब, एसपी साहब, एसडीओपी साहब वगैरह। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कुम्हारी की ग्राम पंचायत कंडरका में महिला बाल विकास व ग्राम पंचायत कंडरका के तत्वावधान में सोमवार को महिला जागृति शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कुम्हारी थाना प्रभारी आशीष यादव, महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी, ग्राम पंचायत की सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्राम कंडरका के लोग शामिल रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बढ़ते अपराधों को रोकना, महिलाओं को जागरूक करना, साथ ही महिलाओं को प्रोत्साहित कर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना था, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके। इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी कुम्हारी थाना प्रभारी व ग्राम कंडरका के सरपंच पति ने दी है। नमस्कार। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया गया और उसी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे ग्राम पंचायत कंडरका में कल महिला बाल विकास विभाग एवं ग्राम पंचायत कंडरका की ओर से महिला जागृति शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे टीआई साहब आए थे और महिला बाल विकास विभाग के हमारे परियोजना अधिकारी मौर्य मैडम जी आई हुई थी। हमारे क्षेत्र की जनपद सदस्या खेमिन साहू जी भी थी, सरपंच खिलेश्वरी साहू थी और पंच, महिला पंच आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानीन और आसपास के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सबके सहयोग से कल महिला जागृति शिविर कार्यक्रम किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि महिलाओं को बढ़ते अपराध से अवगत कराना कि कैसे हम बढ़ते अपराध को रोक सकते हैं, साथ ही साथ महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करना, महिलाओं को प्रोत्साहित करना, महिलाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना, कुरीतियों से बचाने के लिए जन जागरूकता लाना कि कैसे हम कुरीतियों से बच सकते हैं, कैसे हम नशापान को रोक सकते हैं। जब नशा होता है तो ज़्यादा महिलाएं शिकार होती है, पुरुष नशा करता है, घर में झगड़ाई करता है, तो कैसे नशा को भी हम दूर करें। और कुपोषण के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है कि कैसे बढ़ते बच्चों को कुपोषण से दूर करें, कुपोषण से बचाएं। इसलिए ग्राम पंचायत में खिलेश्वरी साहू जी ने बच्चों को प्रोटीन दिया जा रहा है, जैसे अंडा, जिससे कुपोषण दूर हो, जो अति कुपोषित हैं, मध्यम हैं, इन सबको अंडा दिया जा रहा है ग्राम पंचायत की ओर से। साथ ही साथ प्रोटीन पाउडर भी देने का प्रावधान है ग्राम पंचायत की ओर से, ताकि हम एक लक्ष्य रखें हैं कि हमारे ग्राम से कुपोषण को हम जल्दी से जल्दी दूर करें। ग्राम कंडरका में महिला बाल विकास विभाग और ग्राम पंचायत के द्वारा महिलाओं के प्रति जागरूकता शिविर और इसके साथ साथ महिलाओं और उन बालकों के संरक्षण, उनकी देखरेख को किस प्रकार किया जाता है, इस संबंध में कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत कंडरका में किया गया था।
उक्त संबंध में थाना कुमारी पुलिस के माध्यम से महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध से कैसे बचा जा सकता है, उस संबंध में क्या क्या कानून दिए गए हैं, इस संबंध में उनको जानकारी दी गई। इसके साथ साथ साइबर जो अपराध अभी वर्तमान में बढ़ते जा रहा है, उक्त संबंध में भी इनसे कैसे बचाव किया जाना है और यातायात नियमों का किस प्रकार पालन किया जाना चाहिए, इस संबंध में उन्हें जानकारी दी गई। भिलाई 3 के ग्राम नंदौरी में समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से पहली बार राज्य स्तरीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त रजनी रजक समेत अंचल के रचनाकार कवियों ने गीत, गजल व कविता की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। भिलाई 3 के ग्राम नंदौरी में समस्त ग्राम वासियों के सहयोग से पहली बार राज्य स्तरीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई 3 के थाना प्रभारी विनय सिंह बघेल शामिल हुए। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सहित गांव के गणमान्य नागरिक विशेष रूप से शामिल रहे। इस कार्यक्रम की शुरुआत शामिल सभी अतिथियों ने सरस्वती माता के तैल चित्र पर विधिवत पूजा अर्चना कर की। वहीं ग्राम वासियों द्वारा शामिल अतिथियों व शामिल कवियों का स्वागत सम्मान बैच लगाकर व पुष्प गुच्छ भेंट कर किया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामवासी शामिल रहे। इस पूरे आयोजन को लेकर ग्रामवासी राम कुमार धनकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। निश्चित ही इस तरह का प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्र में पहले बार हुआ है, इस तरह से महसूस करता हूँ। और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगह से कवि आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम दिए। इस तरह सफल कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ, मुझे अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में पूरे गांव वालों का बहुत अच्छा ही सहयोग रहा और राष्ट्रपति से पुरस्कारित दीदी श्रीमती रजनी रजक इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई और वह पूरे कार्यक्रम में समा बांधी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मुझे खासकर अच्छा लग रहा है कि इस तरह से प्रोग्राम पहले बार हमारे ग्राम नंदौर में हुआ है और सफल आयोजन रहा है। इस आयोजन के लिए मैं गांव वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ और आगे महसूस करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से और प्रोग्राम में मुझे सहयोग करते रहे। धन्यवाद। वहीं इस कवि सम्मेलन में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त रजनी रजक समेत अंचल के रचनाकार कवि गीत, गजल व कविता की मनमोहक व हास्य की प्रस्तुति शामिल सभी कवियों ने दी। गए थे, एक बात वहाँ ये हुई कि आप लोग विदेश में आके कथा सुनाते हैं और मेरे को लगता है कि विदेश में आकर के कथा सुनाते हैं और खुदे भगवान इंडिया में जन्म ले पाते हैं, तो क्या यहाँ आके हमको उल्लू बनाते हैं? कथा क्या कहते हो आप लोग? तो हमारे महाराज जी बोले कि सचमुच हमारे यहाँ माँ है, भारतीय संस्कृति है, जिसके कारण सभी भगवान कहाँ जन्म लेते हैं? तो बोले इंडिया में, भारत में। लेकिन विदेश वाले बोले यहाँ क्यों जन्म नहीं लेते? तो बोले वहाँ माँ नहीं है ना, वो नारी नहीं है जो नारी भगवान को जन्म दे सके। तो बोले आपके देश का नाम आप लेके देखो। हमारे महाराज जी बढ़िया बोले शिकागो में प्रवचन, तो शिकागो में कहा गया, बोले बताइए शिकागो को माँ कहते हो? नहीं। अमेरिका को माँ कहते हो? बोले नहीं। तो किसी ने बड़ा अच्छा कहा इंग्लैंड को माँ कहते हो? बोले नहीं। लेकिन हमारे भारत में जाके देखिए, हमारे भारत को हम माँ कहते हैं जी। और कहा किसी ने कहा धरती को हम धरती माँ कहते हैं और हम तो सौभाग्यशाली हैं, हमारे छत्तीसगढ़ को हम लोग महतारी कहते हैं। तो बढ़िया बोले जी हम महतारी रही थी तो लड़का ही। लेकिन मैं वो बात न सुन के एक बात क्यों दिया से शुरुआत कर रहा था, सबके ध्यान चाहूंगे मेरे लिए बात पर। बोले एक विदेश में एक देश को अब कहा जा सकता है माँ। किसी ने पूछा किस देश को माँ कहा जा सकता है? तो मैं कहा निश्चित है अब चाइना को माँ कहा जा सकता है, चीन को माँ कहा जा सकता है। किसी ने पूछा चीन को क्या माँ कहा जा सकता है? ओखर लड़का कौन है? तो मैं क्या ओखर लड़का कोरोना है, से केवल माँ कहे जा सकते। वहाँ है शादी तो सती बढ़त हमारे ये देश की आबादी
वाह रे शादी तोर सती बढ़त हमर ये देश के आबादी और लाख ल 1 अरब करा देस और कतको झन ल कटोरा धरा देस। लाख ल 1 अरब करा देस और कतको झन ल कटोरा धरा देस। और शादी हो तेन बड़ पछताए एढ़ार के मतलब पूछ ले शादी हो तेन बड़ पछताए और नहीं हो तेन मन शादी करे बर सताए। बाई के फैशन में आगी लगा थे बाई के फैशन में आगी लगा थे और फेरन लवली है के महंगे रेट है भारी बढ़त है। बाई के फैशन में आगी लगा थे और फेरन लवली है महंगी हुआ थी। तो सोच लो बाबू को गली घुमैया मन है तो सब की थे कि जमाना बदल गए सब जेल के भी तेना वही की भैया जमाना आज बदल गए। का बदलेगा कुछ नहीं बदले है वही दिन वही रात वही सुबह वही शाम वही सूरज वही चांद का बदले है। लेकिन बदले तो सोच इंसानियत के बदले हैं इंसान मन के सोच बदल गए का बदल गए। तो जमाना कैसे बदल गए 4 पंक्ति के माध्यम से बताता हूं। अरे यह देखो तो भैया ये कैसन जमाना आवत है। अरे यह देखो तो भैया ये कैसन ये जमाना आवत है और ये टूरी मन ला देख के ये टूरा मन ला जावत है। क्या समस्या हमारे देश में का है गुरुजी? तो गुरुजी बताए देख हमारे देश में प्रमुख समस्या अगर है तो वो है जनसंख्या वृद्धि और अशिक्षा। मैं सर्वे करे हूँ मूल हिसाब से भाई मैं क्यों बिल्कुल सही कहे गुरुजी ये बिल्कुल सही बात है कि जनसंख्या में वृद्धि और अशिक्षा ये 2 ठन कारण है तेन हमारे देश के सबसे बड़े समस्या है। ये समस्या हटना बहुत जरूरी है। तो ये समस्या और जनसंख्या पर एक कविता आप ला पेशी। स्वागत स्वागत। छठी 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 और छठी करावत हो गए बउड़वा फिर खबर आगे टूरा हो जुड़वा। नाव झन रहीस का गाँव झन रही तेन हो गए 11 और गांव भर में चर्चा हो गई वो ठहरे क्रिकेट के प्यारा। डुगुर 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 चाय है डबका थे और सगा मन मऊहा बरोबर टपका थे। डुगुर डुगुर चाय है डबका थे और सगा मन मऊहा बरोबर टपका थे। काज बदल गए जिए के अंदाज बदल गए सोचा अपन मन में सोच राज बदल गए काज बदल गए जिए के अंदाज बदल गए। पहली के बाद सुरता करा देखा हमार आज बदल गई देखा हमार आज बदल गया। पहली का हुआ दरवाजा में सियान बैठ के कुकुरला भगाए और आज वही दरवाजा में कुकुरला बांध के सियान ला भगाए। मतलब सियान यानी दूसरा लोग मत आए। ये हमारी संस्कृति बदली से। पहली हमारे गांव में ककरो घर कुछ हुआ है सुख के और दुख के काम तो सब खाना बनाया जाए एक साथ जाए। बोला आज भी वो दिन याद आते पूरी में ले जावे 2 ठन पूरी लावे हमारे घर में जब तक धन कर हान 1 ठन के 6 टुकड़ा करके खान। वो छोटे से टुकड़ा में जो जितना मजा इस ना आज पूरा एक कढ़ाई खाए में नहीं है। बढ़िया बढ़िया ये वो बहुत ही खत्म हो गई। चिल्लाया अपने दांतों को भींच कर कि दुर्योधन जोर से चिल्लाया अपने दांतों को भींचकर और पूरे कपड़े उतार लो इसके अपने हाथों से खींचकर। दुशासन मौन आखिर कौन कि दुशासन मौन आखिर कौन भैया क्या उतारूं कि भैया क्या उतारूं बदन तो पहले से ही खाली है कि भैया क्या उतारूं बदन तो पहले से ही खाली है। अरे आज के धारावाहिक में राखी सावंत पंचाली है। आज के धारावाहिक में कि बोतलम माता च पिता बोतलम अद्धि बंधु च सखा क्वाठरम देशी ठर्रा द्रविणम बोतलम मदिरा सर्वं मम देव देव मम देव देव मम देव देव। ओम जय अधि पौआ स्वामी जय छिपटी गोवा भक्त जनों के संकट क्षण में करे हवा। ओम जय अधि पौआ कि तुम ही हो चरणामृत मिचर है खौआ। क्या बात है स्वामी मिचर है खौआ
तुमको दाऊ भी पीते, यह दाऊ नहीं कहा था, क्या बात है कि तुमको दाऊ भी पीते और पीते बउआ, और नया बउआ कि तुम ही रम में तुम नौरंग में तुम हो, तुम ही हो विष की प्रभु, तुम ही हो विष की, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। आवो जी मितान, आवो जी संगवारी, आवो जी मितान, छत्तीसगढ़ के गावन हमन गुणगान, छत्तीसगढ़ के गावन हमन गुणगान। मैं फिर से आप याद दिलाना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ नवा राज्य बहुत अगर चीज हम नहीं जाना, एक स्थिति हमारा राज्य है दूसरा राज्य में या देश में स्थापित नहीं हुआ थे। आज भी केवल गोड़वाना समझ लेते हैं, है ना, आज भी हमारा नक्सली राज्य समझ लेते हैं। बहुत मुश्किल होता है हमारा समझाना कि छत्तीसगढ़ आखिर है क्या चीज। किताबों में बहुत अगर चीज लिखे वो बहुत अगर नहीं है, और लिखी थे हैं तेरा मास्टरों में ढंग से लेकर मला हस्तांतरित नहीं करे, ये बड़ा दुख के बात गलत है। तो चलो आवो जी संगवारी आवो गामितान, छत्तीसगढ़ राज के गावन गुणगान, छत्तीसगढ़ राज के गावन गुणगान। तैहा के युग मागम का है दक्षिण कौशल, तैहा का युग माम का है ये ला दक्षिण कौशल, रामला सबो भाषा का है कौशल्या के मई के कौशल। कौशल कौशली गांव है, ओकर नाम से दक्षिण कौशल कहे जाए, ये सब जाने की जरूरत है। आगे मैं बताना चाहता हूँ आप लोग, राम धुनी राम कोठी हवेगा पहचान। बहुत गांव हमारा राम कोठी है छत्तीसगढ़ के। राम धुनी, देखो राम की धुनी साधु मंत्र केवल अपन धुनी जमा रही थी, लेकिन यहाँ राम राम की धुनी गाया जाते हैं। राम सप्ताह से लेकर के राम के कहा नहीं है, जावत में राम राम, अवध में राम राम, अंतिम में राम राम, राम नाम सा देह सब ही गति। ये देखो ये चीज भी जानने की जरूरत है। तो चलो, राम धुनी राम कोठी हवेगा पहचान, छत्तीसगढ़ राज के गावन गुणगान, छत्तीसगढ़ राज के गावन गुणगान। आवो जी संगवारी आवो जी मितान, आवो जी संगवारी आवो जी मितान, छत्तीसगढ़ राज के गावन गुणगान, छत्तीसगढ़ राज के गावन गुणगान। बहरहाल पहली बार ग्राम वासियों के सहयोग से नंदौरी ग्राम में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गांव के लोग शामिल होकर इस आयोजन को सफल बनाते नजर आए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए चलन खरे की रिपोर्ट के साथ ही लेंगे आपसे इजाजत, पर आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।